हिंदुस्तान में जो भी आदमी रहता है, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट भी करता है या काम के लिए भी जाता है, तो मैं समझता हूं कि हिंदी भाषा जो हमारी बोली जाती है, उर्दू हिंदी मिक्स करके, ये भाषा हर स्टेट में है। इसको समझा भी जाता है, इसको बोला भी जाता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि वहां के लोग इस भाषा को न समझते हों। बोलना, मैं समझता हूं कि वहां के लोग न बोल सकते हों, ये तो हो सकता है, लेकिन न समझें ये नहीं हो सकता। वो समझ लेते हैं, कन्नड़ हो या मराठी हो, जो भी हो, वो इस भाषा को समझ लेते हैं। बोलने में थोड़ी दिक्कत आती होगी। तो ये चीजें असल में ऐसी हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, संविधान कुछ चीजों की हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप जो चाहे बोलें, जिस जबान में चाहे बोलें, जहां चाहे बोलें। आपको कोई ये कहने वाला नहीं होता कि भाई आप मराठी क्यों नहीं बोलते, आप कन्नड़ क्यों नहीं बोलते, आप हिंदी क्यों नहीं बोलते, या आपको गुजराती क्यों नहीं आती। जो भी आदमी लैंग्वेज पे सवाल उठाता है हिंदुस्तान में रहकर, वो संविधान की अनदेखी कर रहा है। संविधान हमें इजाजत देता है और संविधान के ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो मोहन भागवत हो, इवन वो देश के राष्ट्रपति भी हों, प्रधानमंत्री भी हों, संविधान से ऊपर नहीं है कोई भी। सब संविधान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए संविधान के आगे जाकर कोई बात कहना, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी संजीदा बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं कि नस्ल के भेदभाव, भाषा और क्षेत्र को लेकर के किसी पर हमला नहीं किया जा सकता, और इस तरह के हमला करने से नफरत फैलती है और आपस में टकराव होती है। और इसी तरीके से उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सिलसिले में बात कही और यही अल्पसंख्यकों के बारे में बात कही कि बगैर अल्पसंख्यकों के भारत अधूरा है। और वो इस बात को कहते रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वो इस नज़रिए को मानते हैं, और अगर कोई हिंदू राष्ट्र मानता है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। चूँकि हमारी जो मुमलिकत है, यानी देश है, वो देश संविधान के तहत चलता है और संविधान सेकुलर है। हमारे भारत से उसकी इबारत की शुरुआत होती है। मोहन भागवत जी ने जब मस्जिदों पर बहुत ज़्यादा मुकदमात हो रहे थे, जगह जगह मस्जिदों के मामलात निकल रहे थे, तो एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाश करो। तो वो समानता की बात, बराबरी की बात, देश की तरक्की की बात, विकास, डेवलपमेंट और कम्युनिटी को जोड़ने वाली बात हमेशा करते रहे हैं।